स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज असाइनमेंट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक का फर्स्ट रूल है हमारा रिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं। ये रिंग है। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब सारे रिंग के एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होना चाहिए। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये भी डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होगा। अगर यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होता, डिलोकलाइजेशन लोन पेयर का नहीं होता, तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता। फिर ये नॉन प्लेनर होता तो एरोमेटिक नहीं होता। लेकिन इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में जा रहा है, डिलोकलाइजेशन में जा रहा है। इसका मतलब है जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp2 होगा, क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक हाइड्रोजन और 2 सिग्मा बॉन्ड ये है तो sp2 हो गया। तो ये प्लेनर हो गया, रिंग हो गया। 2 कंडीशन सेटिस्फाई है। तीसरा, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। और कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 और एक लोन पेयर। 4 + 2 6 हो गया। तो 4n + 2 = 6 है। तो 4n = 4, तो n की वैल्यू 1 जो कि होल नंबर है। इसने सारे कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसीलिए ये हमारा एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। 4 में से कितने कंपाउंड इसमें से एरोमेटिक हैं, ये हमें पता करना है। तो सेम फर्स्ट की तरह ही इसमें भी सारे कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। तो देखो ये तो रिंग के बाहर है, इसे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। ये रिंग के अंदर sp2 है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp3 हो जाएगा, जिसके कारण ये नॉन प्लेनर होगा। तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। बी में देखो रिंग है, सारे इलेक्ट्रॉन sp2 होंगे क्योंकि सारे कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है। वैसे बेंजीन हमें पता ही है एरोमेटिक होता है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है। और देखो sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। और डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n + 2 = 6। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 आएगी। तो ये भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो बी भी हमारा एरोमेटिक होगा। सी अभी हमने चेक किया है, जस्ट सेम कंपाउंड है, तो ये भी एरोमेटिक है। डी जो है एरोमेटिक नहीं होगा। ये सारे जो है हमारे प्लेनर हैं, रिंग है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो sp2 होगा। लेकिन जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, 2 ही पाई बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं। तो 4n + 2 = 4। तो n = 4 - 2 2/4, 2/4 1/2 होता है, जो कि ना तो नेचुरल नंबर है ना ही होल नंबर है, इसीलिए एरोमेटिक नहीं होगा। तो बी एंड सी हमारा बी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक। इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखो इसमें sp2 है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण लोन पेयर नहीं है, तो sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी, ये और ये सारे डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 और पॉजिटिवली चार्ज वाला भी sp2 है। पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिलोकलाइज्ड है और 3 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। तो 4n + 2 = 3 पाई इलेक्ट्रॉन में 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की वैल्यू 1। तो ये हमारा एरोमेटिक है। नॉट एरोमेटिक हमें निकालना है। यहाँ भी देखो रिंग है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन और ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेजोनेंस के कारण जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, ये भी sp2 होगा। प्लेनर है, रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहा है। और 4n + 2 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से n की वैल्यू 1 होगी। ये भी हमारा एरोमेटिक होगा, दोनों एरोमेटिक है। अब ये देखो सारे जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों? क्योंकि सब में डबल बॉन्ड है। और पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारा डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है। और 4n + 2 = डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 4n = 6 हो गया, n = 6/4 विच इज = 3/2, जो कि होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं आया, इसीलिए एरोमेटिक नहीं होगा और हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये जो है रिएक्शन बेस्ड है बेंजीन का। फॉर दी फॉलोइंग, बेंजीन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट पूछा गया है क्या बनेगा।
तो रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो है बेंजीन का Br2 और Fe के साथ करेंगे, तो हेलोजिनेशन है। बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करें लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और HBr, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। तो ब्रोमोबेंजीन में मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डालें तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ड्राई ईथर में जब हम लोग मिथेनॉल डाला हमने, तो कोई भी सब्सटेंस ऐसा अगर हम लोग डालें जिसमें प्रोटॉन हो, H+ आयन हो, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको वो अल्केन में या फिनाइल है तो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये Mg को, क्योंकि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये H+ लेके बेंजीन बना लेगा और Mg+ के साथ OCH3- आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो बी है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर वेयर। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ H2SO4 एंड HNO3 एक्ट एज बेस। नहीं, दोनों बेस की तरह काम नहीं करेगा, एक एसिड एक बेस होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता है। तो HNO3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक OH होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का काम करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ये H+ देगा और यहाँ से ये H+ OH- को लेके वाटर बना लेता है, वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा OH-, तो NO2 पे प्लस चार्ज आएगा। मतलब HNO3 बेस का काम कर रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड का काम कर रहा है, तो दोनों बेस तो होगा नहीं। HNO3 एक्ट एज एसिड, नहीं, HNO3 बेस का काम कर रहा है। बोथ एक्ट एज एसिड, ये भी नहीं है। HNO3 बेस का काम कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का काम कर रहा है, ये सही है, क्योंकि HNO3 से OH- निकल रहा है तो ये बेस का काम किया, सल्फ्यूरिक एसिड से H+ आ रहा है तो ये एसिड का काम किया।